चलिए, नमस्ते। नमस्ते। अ, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए, आपको क्या परेशानी थी? मेरा नाम सारिका जोतवानी है और मैं डंडापुरा विदिशा में रहती हूँ और मुझे 7-8 साल की उम्र से खांसी की प्रॉब्लम थी। जैसे ही मौसम चेंज होता था तो एकदम से सर्दी, जुकाम, आँखें लाल होना और नाक से पानी जाना और बहुत जैसे ही मौसम चेंज हो और ये दिक्कतें होती थी। मतलब तो 7-8 मैंने साल की काफ़ी उम्र से आपको चालू हुआ है मैंने और जब से आज आपकी एज क्या है? आज 41 41। हाँ, मतलब करीब-करीब आपको ये 35 साल समथिंग हाँ। समझिए कि आप सर्दी-खाँसी से परेशान हैं। परेशान थे। मैंने इतने कफ सिरप, दवाइयाँ, डॉक्टर्स को दिखाना, सब कुछ किया। सतना में मैं रहती थी, मेरा मायका सतना में है। काफ़ी फ़ायदे भी हैं, आपने बहुत हाँ। सारी जगह दिखाया है। तो कितने साल से आपका ये ट्रीटमेंट चल रहा है? बचपन से ही मैंने हर जगह एलोपैथिक वगैरह सब बचपन से ही मैंने जब भी सर्दी होती थी दिखाते थे, ये भाप वगैरह लेना, स्टीम लेना, सिकाई करना, उसके बाद भी बहुत मुश्किल से जाके ठीक होती थी और फिर 1 आध महीना होता था तो फिर से स्टार्ट हो जाती थी। पहले आपकी सर्दी होती थी, फिर हाँ। आपको एलर्जी हुई, हाँ। एलर्जी बढ़ते-बढ़ते आपको अस्थमा हो गया, अस्थमा हो गया। अस्थमा से आपको साँस फूलने लगी। हाँ। तो इसमें आप इन्हेलर भी यूज़ करते थे, उसकी हाँ। क्या स्थिति थी आपकी? हाँ, उसमें भी मैं पहले इन्हेलर लेती थी, भोपाल से मैंने डॉक्टर को दिखाया था, तो उन्होंने इन्हेलर लिख के दिए थे, तो पहले मैं 100 लेती थी, फिर धीरे-धीरे करके वो 200 हुए, फिर 400 तक लेने लगे और एक बार के बाद मतलब वो काम सर नहीं ने कर रहे थे तो पावर बढ़ाते चले गए और फिर उन्होंने आखिर यही कह दिया कि आपकी खाँसी ठीक नहीं हो सकती है। डॉक्टरों ने ये कह दिया कि अब आपकी खाँसी ठीक नहीं नहीं, होगी ठीक क्योंकि है। आपकी बॉडी मेडिसिन को लेकर असिस्ट हो गई। हाँ, तो मेडिसिन आपके लिए काम नहीं कर रही। काम नहीं कर रही तो फिर आपको कैसा लगता था? उस समय क्या सोचते थे आप? फिर तो यही लगता था कि कोई जीने का मतलब ही नहीं है। 35 साल से हाँ, 35 साल से इतना परेशान ऐसा लगता था कि इससे अच्छा ना हो वो ज़्यादा बेटर है कि इतनी परेशानियाँ देखना अपनी हिम्मत नहीं बची थी कुछ भी सहने की और एक खाँसी हो के ऐसा हो गया कि इम्यूनिटी इतनी कमज़ोर हो गई कि मुझे 5 साल पहले रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। आर्थराइटिस में भी ऐसा था कि हाथ-पैरों में सूजन आ जाती थी, 1 कप चाय भी नहीं बना पाती थी, ऐसी कंडीशन हो गई थी। तो फिर उसका भी मेरा ट्रीटमेंट चलने लगा, उसकी भी दवाइयों का डोज़ बढ़ते जा रहे थे। उसमें भी डॉक्टर स्टेरॉइड दे रहे थे, उन्होंने कहा था कि ये दवाइयाँ आपको लेनी पड़ेंगी लेकिन वो शरीर को नुकसान करती हैं एलोपैथिक दवाइयाँ। तो मुझे ऐसा लगता था कि मुझे ज़िंदगी भर अब सिर्फ दवाइयाँ ही खानी हैं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद और स्वप्निल सर से मिलने के बाद मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ चालू की, थेरेपी स्टार्ट की, तो 4 महीने मुझे हो गए यहाँ पे आते हुए, तो मुझे अब काफ़ी रिलीफ है। मैं 2 महीने से आर्थराइटिस की गोलियाँ भी बिल्कुल मैंने बंद कर दी हैं। एक तो ऐसी थी गोली लीफरा जो कि मुझे डेली लेनी पड़ती थी। अगर मैं 5-6 दिन कभी मिस हो जाए तो मेरे हाथ-पैर में दर्द होने लगता है। लेकिन अब वो 2 महीने से नहीं ले रही हूँ, बंद हो गई और अब 4 महीने से स्टार्टिंग में जब मेरी दवाइयाँ थी, तो उसमें मुझे काफ़ी कफ निकला, कफ के साथ ब्लड भी निकला। लेकिन अब ऐसा है कि अब मुझे और सोते समय मुझे सीने में जकड़न लगती थी, जैसे करवट लो तो एकदम से अंदर से भारी-भारी लगता था, अंदर से व्हिसिल की आवाज़ आती थी। लेकिन अब वो दवाइयों से बहुत 90% कम हो गई है। अब व्हिसिल्स की आवाज़ नहीं आती। मतलब आपने ये होम्योपैथी दवाइयाँ ली हैं, जिससे हाँ। आपके अंदर जो भी सीटी या बजती थी, हाँ। घबराहट होती थी, ये दवाइयाँ लेने से आपकी पूरी कम ही हो गई, बंद हो गई है। हाँ, घबराहट बंद हो गई और जो 1 महीने तक मेरा इतना कफ निकला होम्योपैथिक दवाइयों के बाद जो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना कफ मेरे अंदर है। इतना अंदर है जो मुझे इतना अंदर परेशान कर रहा था और अगर मैं यहाँ नहीं आती, होम्योपैथिक दवाइयाँ नहीं लेती तो अब तक मेरी कंडीशन और खराब हो सकती थी। अभी आप पहले से बेहतर हैं? हाँ, पहले से 80% हाँ। अब आपकी सांस नहीं बढ़ती है? नहीं, सांस नहीं सीने में आवाज़ नहीं आती है। ना ही आपको सर्दी जुकाम होता है? नहीं होता। अब मौसम चेंज होने पर भी ऐसा कुछ नहीं लगता है। हाँ, नहीं होता है। मतलब आप ये ट्रीटमेंट लेके खुश हैं? हाँ, बहुत खुश हूँ। थेरेपी, ट्रीटमेंट और अब क्या उम्मीद लगती है आपको? अब ऐसा लगता है कि जो बाद में पहले सोच रही थी कि मैं ठीक नहीं हो पाऊँगी या मेरे जीने का कोई मतलब नहीं है और सर ने मुझे काफ़ी उम्मीद दी है जीने की। अब मुझे काफ़ी पहले से बेटर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं यहाँ आके मैंने बहुत अच्छा किया। चलिए, थैंक यू।